रात के करीब 11 बजे का वक्त था। सुदीप अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर लौट रहा था। रोज की तरह उसने अपनी आखिरी बस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह बस स्टॉप पर पहुंचा, बस निकल चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो किसी और साधन से घर जाए या अगली बस का इंतजार करे। वह वहीं खड़ा था जब अचानक एक पुरानी बस उसके सामने आकर रुकी। बस बहुत ही अजीब लग रही थी, जैसे यह कई सालों से चल रही हो, लेकिन फिर भी नई लग रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे सुदीप की ओर देखा। अंदर कुछ ही यात्री थे और सभी के चेहरे बेहद अजीब और भावहीन थे। सुदीप को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन देर हो चुकी थी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह बस में चढ़ गया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ देर बाद सुदीप ने गौर किया कि यात्री एक ही दिशा में देख रहे थे। बस के आगे कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ अंधेरा था और हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। तभी अचानक सुदीप की नजर बस की खिड़की से बाहर गई और उसने देखा कि बस शहर की मुख्य सड़क पर न जाकर किसी अनजान रास्ते पर बढ़ रही थी। वह घबरा गया और ड्राइवर से पूछने के लिए उठा, लेकिन तभी उसने देखा कि ड्राइवर की शक्ल धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी आंखें गड्ढों में तब्दील हो रही थीं, उसकी खाल सिकुड़ रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। डर के मारे सुदीप की चीख निकल गई। तभी एक यात्री ने धीरे से उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। बस की रफ्तार अचानक तेज हो गई और उसमें बैठी सभी आकृतियां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगीं। सुदीप की चीखें बस में गूंज उठी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उसे सुन सके। अगली सुबह अखबारों में खबर थी, रात के अंधेरे में गायब हुई एक रहस्यमयी बस। आखिरी बार बस स्टॉप के पास देखी गई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अखबारों में छपी खबर के बाद शहर में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसी बस को रात के अंधेरे में देखा, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो बस धुंध में गायब हो गई। सुदीप की गुमशुदगी ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था। पुलिस ने उसकी तलाश में हर जगह छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को चौंका देने वाली जानकारी दी। उस रात उसने वही बस एक सुनसान सड़क पर देखी थी। बस की खिड़कियों से अंदर झांकने पर उसने अजीब आकृतियों को देखा और उनमें से एक चेहरा बहुत जाना पहचाना था, सुदीप का। लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरा सफेद था और वह बिना हिले डुले एक जगह बैठा था। ड्राइवर डर के मारे वहां से भाग निकला, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शहर में अब एक अफवाह तेजी से फैलने लगी, जो भी उस बस में चढ़ता वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वे बस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सके। उनके शरीर पर अजीब निशान उभर आते, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। इसी बीच सुदीप की बहन नीलिमा अपने भाई को खोजने की कोशिश कर रही थी। वह इस अफवाह पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब उसने अपने भाई के सपने में वही बस देखी तो उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। नीलिमा को रातों को अजीब सपने आने लगे थे। हर सपने में वही बस दिखती, टूटे फूटे दरवाजे, कोहरे से ढकी खिड़कियां और अंदर बैठी अजीबोगरीब आकृतियां। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात बस में बैठा कोई एक नया चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ देखता था, और फिर एक रात उसने उस चेहरे को साफ देखा। वह सुदीप था। अब नीलिमा को यकीन हो गया कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। उसने तय किया कि वह इस बस का सच जानकर ही रहेगी। उस रात नीलिमा अकेले उसी बस स्टॉप पर खड़ी थी जहां से सुदीप आखिरी बार निकला था। सड़कें सुनसान थीं, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। घड़ी की सुई 11 बजा चुकी थी, लेकिन कोई बस नहीं आई। 11:15, 11:30, और फिर अचानक एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। नीलिमा को ठंड महसूस हुई, उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर एक पुरानी बस उसकी आंखों के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नीलिमा कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गई।
अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो।